नारायण नारायण। देवर्षि प्रणाम लक्ष्मी नारायण। आइए देवर्षि, स्वागत है स्वागत है। इतने दिनों के उपरांत दर्शन दिए, कहां रहे? जहां भी रहा आपका ही नाम जपता रहा, आपका ही गुणगान करता रहा। हे प्रभु, ओम नमो भगवते वासुदेवाय जपने के अतिरिक्त मेरा और कार्य ही क्या है। परंतु माता के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। माता कहां चली गई? देवर्षि, आपकी माता को समस्त त्रैलोक्य में कृपादान करने से अवकाश कहां? वो तो चाहती हैं कि समस्त संसार में कोई भी व्यक्ति निर्धन ना रहे। जहां भी वो जाएं, स्वर्ण की वर्षा कर दें। सत्य कहा आपने। माता का हृदय इतना विशाल है कि वह धन बांटते बांटते नहीं थकती। परंतु एक बात है प्रभु, कह दूं? कहिए कहिए, वैसे भी कोई बात कहने से कोई आपको रोक थोड़ी ना सकता है देवर्षि, कहिए। माता के बिना विष्णुलोक अधूरा सा लगता है। कहां है वे? विष्णुलोक? देवर्षि, आपकी माता के बिना तो स्वयं भगवान विष्णु अधूरे लगते हैं। समस्त संसार मुझे लक्ष्मी नारायण अकारण ही नहीं पुकारता। देवर्षि, इस समय वो अपने प्रपौत्र बलि से मिलने गई है। बहुत प्रसन्न है वो उसके दान पुण्य से, उसे आशीर्वाद देने गई है। और आप तो जानते हैं अपनी माता का स्वभाव, जिस पर प्रसन्न हो जाए उसके भंडार भर दे। यह तो मैं जानता हूं लक्ष्मी नारायण, परंतु इसके पीछे आपकी क्या लीला है, यह जानने का प्रयत्न कर रहा हूं। अर्थात हे पद्मनाभ, एक और आपने देवताओं के सिर से हाथ हटा लिया है, दूसरी ओर माता बलि पर कृपा पुष्प बरसा रही हैं, और तीसरी ओर मानव लोक में देवराज और अन्य देवताओं की पूजा आरंभ हो गई है। मैं ये तो जानता हूं लक्ष्मी नारायण कि ये सब आपके संकेत पर हो रहा है, पर क्यों हो रहा है ये नहीं समझ पा रहा हूं। हे वर्षि, क्या प्रसन्न नहीं है कि जिन बेचारे देवताओं की पूजा बलि ने बंद करवा दी थी, उनकी कहीं तो पूजा हो रही है, कोई तो पूजा कर रहा है। आप तो जानते हैं देवर्षि कि हमारे देवराज इंद्र की एक बड़ी दुर्बलता है। उन्हें यह लगता है कि कोई उनकी पूजा ना करे तो उनका महत्व घट जाएगा। बेचारे देवताओं को कहीं तो आश्रय मिला, मानव लोक में ही सही। मैं जानता हूं कि आप मुझे अभी कुछ नहीं बताएंगे, किंतु हे लक्ष्मी नारायण, आपकी सुंदर हंसी मुझे बहुत कुछ बता रही है। अच्छा, मेरी सुंदर हंसी में आपको किसी कथा का आभास हो गया क्या? नारायण नारायण, आप नायकों के नायक हैं सर्वेश्वर, त्रिलोक की सारी कथाओं के जन्मदाता हैं। मैं तो आपके कथानक का एक छोटा सा पात्र हूं। कहानी तो नायक के मुख से ही भली लगती है। हे सर्वेश्वर, आपके मन में कौन सी कथा रच रही है, ये तो आप ही बताएं। आप ठीक समझे देवर्षि, एक कथा की रचना तो अवश्य हो रही है, पर उसका चरम बिंदु कब, कैसे और कहां आएगा, इसकी प्रतीक्षा तो स्वयं मैं भी कर रहा हूं। आप भी कीजिए।